बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान के हवाले से बड़ा फ़ैसला हो चुका है और फ़ैसला ये है कि इमरान खान इज़ ओवर। इमरान खान की गेम ख़त्म। इमरान खान को तख्ता-ए-दार पर ही लटकाया जाएगा और इस खबर की इत्तला उनके अहले खाना यानी कि उनकी बहनों को भी कर दी गई है और इसी वजह से उनकी बहनों ने और दीगर अजीज़ो अकारब ने अपने हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए हैं और इमरान खान के लिए बहुत दूर तक जो है कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इससे पहले कि ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं, पहले हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन का मामला भी जो है वो काफ़ी हद तक धुंधला चुका है, क्योंकि पहले हमें ये दिखाई दे रहा था कि शायद चंद जमातें जो हैं यानी कि ऐसी शख्सियात जो तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालफीन हैं, यानी कि मौलाना फजल रहमान, उसके अलावा मीर मुकाम ने यह बात की। अभी आपके इल्म में है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी ये बात की कि इंतखाबात जो है वो डिले हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं कि जी मुल्क में दहशत गर्दी है, लिहाजा इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इसके साथ साथ वो समझते हैं कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़बारी का मौसम है। अमीर मुकाम का भी यही ख्याल है कि बर्फ़बारी भी है और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो लिहाजा इंतखाबात चंद हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। और आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने कहा जी अगर इंतखाबात जो है वो 8-10 दिन 12 दिन ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो कुछ नहीं होता, यानी कि कहीं ना कहीं इस हवाले से कोई कंसेंसस मौजूद है कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं करवाए जाएंगे। और अब सोने पे सुहागा खुद PTI ने कर दिया है कि PTI ने एक जवाज़ फराहम कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें कहा गया था कि जी ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लेने का जो फ़ैसला है ये गलत है। उन्होंने इसको चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जस्टिस अली बाकर नजफ़ी पर जो मुश्तमिल था, उन्होंने ये दरख्वास्त मंजूर की है, यानी कि उन्होंने ये जो ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लिए गए थे, ये फ़ैसला ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। और इसके साथ साथ ये दरख्वास्त मज़ीद समात के लिए लार्जर बेंच को रेफ़र की है और ये तजवीज़ दी है कि क्योंकि ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है और इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च किया जाता है, लिहाजा इलेक्शन से पहले तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना और उनका ख़ात्मा करना भी ज़रूरी है ताकि ऐसे इंतखाबात हों जिन पर सबको एतमाद हो। तो लिहाजा इस मामले पर लार्जर बेंच को जो है वो समात भी करनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अगर जैसे कि इस फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का जो नोटिफिकेशन था इसको कलअदम कर दिया गया है और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की जो तरबियत का अमल जारी था इसको भी रोक दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन प्रोसेस को स्टे कर दिया गया है, वो रुक गया है। अब इलेक्शन शेड्यूल भी आने में चंद घंटे हैं, यानी कि आज का दिन है जो है, मेरा ख्याल है कि आखिरी दिन है कि आज के दिन अगर इलेक्शन का शेड्यूल आएगा तो फिर इसका मतलब है कि 8 फरवरी को 54 डेज़ का जो इलेक्शन शेड्यूल है वो कंप्लीट होगा और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहना कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है इसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो ये भी इशारा दिया जा रहा है कि जनाब फिर अगर मुस्लिम लीग नून के लोग या JUI के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे थे कि इंतखाबात मुमकिन नहीं है, ये आगे लेके चले जाएं, तो तहरीक-ए-इंसाफ ने भी उन्हीं का साथ दिया है ये दरख्वास्त दायर करके। इसी वजह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों जमातों ने भी तहरीक-ए-इंसाफ के इस इकदाम को गलत करार दिया है। मतलब उनका कहना है कि जी ये खुद इलेक्शन करते हैं, अब जब इलेक्शन करीब आए हैं, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो इन्होंने खुद दरख्वास्त दे के इस प्रोसेस को रोक दिया है। तो मुझे तो लगता है कि जनाब कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो ख़राब है और कहीं ना कहीं ये कंसेंसस पाया जा रहा था कि इंतखाबात को आगे लेके जाना है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो शायद वाहिद शख्सियत हैं जो इस बात पे हमें वो क्या कहते हैं अपना पैरा देते हुए दिखाई देते हैं कि जी इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। और उन्होंने कहा था
कि इंतखाबात के हवाले से, यानी कि ये 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, अगर किसी को ज़रा सा भी शक हो तो वो बात नहीं करेगा, चूँकि इस पर किसी किस्म की जो है ना वो अफवाहें नहीं उठनी चाहिए। तो लिहाजा अगर किसी ने बात भी करनी है तो अपनी बेगम से बात करे, लेकिन अब तो अदालत ने, एक दूसरी अदालत ने जो है इस पर बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मसला जो है वो ख़राब है। और इसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से जो फ़ैसला उनके ख़ानदान तक पहुँचा है, इसकी तस्दीक खुद अलीमा खान कर रही हैं। अलीमा खान का ये कहना है कि इमरान खान को जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह फांसी पर चढ़ाने का फ़ैसला मौजूदा जो ताकतवर शख्सियात हैं वो कर चुकी हैं। तो लिहाजा इमरान खान को बचाने के लिए हम उनका मुकदमा बरतानवी अदालत और अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमरीकी अदालत में भी केस दायर करेंगे। ये तो उन्होंने जो कहा कि जी फांसी, अब इनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आपको कैसे इल्म हुआ, आप इतने इत्मीनान के साथ कैसे कह सकती हैं कि इमरान खान को फांसी की सज़ा ही होगी? उसमें तो 2 साल की सज़ा भी हो सकती है, उसमें कुछ थोड़ी सी से ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं कि फांसी होनी है। अलीमा खान की तरफ से ये कहना, इसका मतलब ये है कि जी इमरान खान के पीछे आज भी जो आलमी इस्तेमारी कुव्वतें हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं, क्योंकि अगर बरतानवी अदालत में केस किया जाएगा तो वहाँ पे जो भारी वो जो पाउंड्स में फ़ीस देनी है वो कौन देगा? इमरान खान तो वो बंदा है, जब ये वज़ीर आज़म था तब ये कहता था भाई वज़ीर आज़म की तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता, और जब इसका वज़ीर आज़म की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, इसका ज़रिया मुआश तो है कोई नहीं, तो वो फ़ीस कहाँ से दी जाएगी? वो फ़ीस कौन देगा? कहीं वो फ़ीस जो है वो जो गोल्डस्मिथ फैमिली है, ये यहूदी जो फैमिली है वो देंगे? तो इनकी वजाहत भी की जानी चाहिए कि कौन इसकी फ़ीस देगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बताएं कि जो पाकिस्तान में इतने केस हैं, इन केसों में जो वकील पेश हो रहे हैं, वो इन वकीलों की फ़ीस जो है वो कौन देगा? कहाँ से ये पैसा आ रहा है? ये क्या ये वो अलकादर वाला 190 मिलियन पाउंड में जो गबन किया गया है वो है, या कोई और कहीं से खोंचा लगाया है कि जहाँ से ये पैसा जो है वो आ रहा है और ये पैसा जो है वो आगे बांटा जा रहा है और तकसीम किया जा रहा है? इसके साथ साथ तोशा खाना के हवाले से भी इमरान खान को जो है वो चूँकि गिरफ़्तार किया गया था, उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड अदालत की तरफ से दिया गया था। अब उनको 16 दिसंबर को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। आज अडयाला जेल में नैब की टीम जो है वो इमरान खान से तफ्तीश करेगी, चूँकि जिस्मानी रिमांड के बावजूद इमरान खान रहेंगे जेल के अंदर ही, ये पहले से डिसाइड है, वहीं से उन पे जो है वो तफ्तीश की जाएगी और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और अब जनाब आपसे हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट के मामले पे। वहाँ पे के एक जज साहब जो हैं, जो ख़ुद को बड़े ताकतवर भी कभी समझते थे, लेकिन आजकल वो समझते हैं कि वो ज़्यादा उनका दिमाग चलता है और वो दूसरे जज साहिबान और लोगों को जो है वो चक्कर देने की कोशिश में लगे रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो अपने चक्कर में खुद ही फंस गए हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, और इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें भी दायर कर रखी हैं। तो कल जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब ये मामला दोबारा टेकअप किया गया तो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो बड़े सीखवा नज़र आए थे, और वो इस बात पे काफ़ी सरापा एहतजाज थे कि जब मैंने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुक जानी चाहिए। कल ये सवाल उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी किया, उनके वकील ने भी किया, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि किसी भी कानून के मुताबिक कहीं भी ये बंदिश नहीं है कि अगर आपने अपील दायर कर दी, अगर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है तो ये कार्रवाई रुक जाएगी और बेंच में फ़ैसला होगा। उन्होंने कहा कि आपकी जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, बेंच उन पर क्या फ़ैसला करता है ये अलग बात है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई जो है वो चलाती रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की दरख्वास्तों पर भी समाअत करेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कल जो है ये फ़ैसला किया जा चुका है कि जी इस मामले पर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सारा मामला चल रहा है ये ओपन कोर्ट में होगा। हालांकि ये मेरा ख्याल है कि इनके फ़ायदे में था कि अगर ये ओपन कोर्ट में ना होता, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियो लीक का मामला है, इसमें जायदादों का मामला है, इसमें सोसाइटी मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके मालकान के साथ होने वाली डीलिंग का मामलात हैं। तो अगर ये बंद कमरे में कार्रवाई होती तो शायद कुछ चीज़ें जो है वो अंदर खाती रह जाती, लेकिन अब ओपन कोर्ट में फ़ैसला हुआ है और ख़ुद इसकी ख्वाहिश मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने की थी।
और उन्होंने तो ये पैंतरा खेला था ना कि मैं ये डिमांड करूँगा, ये ओपन कोर्ट में नहीं जाएंगे तो मैं इसी मामले पे जो है वो ज़रा खेलने की कोशिश करूँगा। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने जो है वो कमाल महारत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है आ जाएं। ओपन कोर्ट में मामला चला गया और सारी चीज़ें जो है अब बाहर आना शुरू हो चुकी हैं और अब ओपन कोर्ट में भी इनकी जो है वो चीखें निकल रही हैं। वहाँ पे कह रही है मुझे जवाब दाखिल करने के लिए जो है, चूँकि शोकाज का जवाब नहीं दिया था, उन्होंने कहा जी मुझे मोहलत दे दें। उन्होंने कहा जी क्यों आपको बार बार मोहलत दे दी जाए। लेकिन खैर अदालत ने बाद में इनको जो है मोहलत दी है, 1 जनवरी तक की डेट इनको दी है कि जी आप 1 जनवरी तक अपना जवाब जो है वो जमा करवा दें। और आइंदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो 11 जनवरी तक मुलतवी की गई है। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं चाहते कि हमारा ही एक बरादर जज जो है वो हमारे सामने खड़ा हो और हम उसके साथ सवालों जवाब करें। लेकिन मसला ये है कि चीफ साहब आपकी ख्वाहिश जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, आप एक ज़रफ़ का मुज़ाहरा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला शख्स जो है उसको भी किसी ज़रफ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए। अगर वो ओहदे पे है तो अपने ओहदे का पास रखना चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए कि वो इस तरह के हालात पैदा करें कि उनके ख़िलाफ़ शिकायत हैं, अब प्रॉपर्टी के मामलात हैं, यहाँ पे जो है वो ट्रकों के जिक्र हैं, ऑडियो लीक्स जो है वो सबके सामने है। तो लिहाजा जब ये इतना गंद पड़ेगा तो फिर जनाब अली गंद में से कुछ अच्छी चीज़ तो निकलनी नहीं है। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए दिसंबर भी मुश्किल तो होगा ही होगा, आज पता चल जाएगा क्या फ़ैसला आता है, लेकिन जनवरी में जो है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।